लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैनिक शिक्षा 2.5। आई एम मुक्ता। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम शुरू करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब समानता या सादृश्यता। मीन्स having similar features. एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी, एक जैसा दिखना चाहिए। मीन्स हैविंग सिमिलर फीचर, एक जैसे फीचर्स होने चाहिए। अब एनालॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें पर्टिकुलर वर्ड्स लेटर्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता है। दो वर्ड्स के बीच में जो भी रिलेशन होता है वही रिलेशन तीसरे और चौथे के बीच में होना चाहिए। तो जो भी अल्टरनेटिव दिए होते हैं उसमें से एक उसका आंसर होता है। एनालॉजी के टाइप्स कितने होते हैं? एनालॉजी, टाइप्स ऑफ एनालॉजी। टाइप्स ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप्स। नंबर 1, वर्ड एनालॉजी। नंबर एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी। लास्ट है फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी। 4 टाइप की एनालॉजी होती है। इनके अकॉर्डिंग ही हमको क्वेश्चंस आते हैं। हम पढ़ते हैं बर्ड एनालॉजी में क्या होता है। बर्ड एनालॉजी, दिस एनालॉजी बेस्ड ऑन बर्ड्स। इसमें बर्ड्स में सिमिलैरिटी दिखाई जाती है, रिलेशनशिप बताया जाता है। बर्ड्स हमारे कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये होता है। In this type of analogy, two words. In this type of analogy, two words are given which are related to each other in a particular manner. Particular manner and relationship. Relationship between
The first word. Run. वर्ड एनालॉजी में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी टू वर्ड्स आर गिवन विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। दो वर्ड्स दिए होते हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप होता है। पर्टिकुलर वर्ड्स और रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं। इसी तरह से दो वर्ड और देने हैं, लेकिन फोर वर्ड्स दिए होते हैं। मतलब जैसे समझते हैं, एग्जाम्पल स्कूल इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट से रिलेट है, इनके दोनों के बीच में एक रिलेशन बना हुआ है। इन सेम वे स्कूल, इन सेम वे हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दे दिया, के ऑप्शंस दे दिए। डॉग्स लॉयर्स कोड बड़ी पेशेंट्स। अब इसमें क्या है एग्जाम्पल में, स्कूल जिस तरह से स्टूडेंट से रिलेट करता है, उसी तरह से हॉस्पिटल किससे रिलेट होना चाहिए? स्कूल में एजुकेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को, तो हॉस्पिटल में क्या होता है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाता है किसको? डॉग्स को, लॉयर्स को, कोर्ट को, या पेशेंट्स को? जो भी पेशेंट होते हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। इस तरह से ये वर्ड एनालॉजी है, इसमें वर्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जो भी फर्स्ट सेकेंड वर्ड में रिलेशन होगा वही थर्ड और फोर्थ में होना चाहिए। इस तरह से आपको देखना होता है। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में क्या होता है? In this type of analogy, numbers are given in a pair of group. Numbers are given in a pair or group. इसमें नंबर्स दिए होते हैं, पेयर में या ग्रुप में दिए होते हैं, और कैंडिडेट को उसमें रिलेशनशिप छांटना होता है कि एक दूसरे से ये कैसे रिलेट करते हैं। और ये रिलेशनशिप किस तरह से हो सकते हैं? फॉलोइंग टाइप्स। इसमें आपको नंबर्स में दे दिया जाएगा, नंबर 1 इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड subtraction of numbers, cube and cube roots of numbers, square and square root of numbers, square roots of numbers, और होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स।
multiplication, multiplication and division of numbers। इस तरह से नंबर एनोलॉजी इन पे बेस्ड होती है। ये टॉपिक्स होते हैं। इवन एंड ऑड नंबर दे दिए जाएंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट एनोलॉजी। अल्फाबेट एनोलॉजी में क्या होता है? नंबर 3, अल्फाबेट एनोलॉजी। In this type of analogy, there is a relationship between the alphabets or group of letters or group of letters। अल्फाबेट एनोलॉजी में क्या होता है? देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फाबेट्स, या तो जो लेटर्स का ग्रुप है उनके बीच में या अल्फाबेट्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता है। इसके भी फॉलोइंग टाइप्स हैं। टाइप्स इसमें आपके वॉवेल्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। और रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स, रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर्स। इसमें क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल हो गया CM is related to DN, similar as TF is related to which। ऑप्शन दे दिया SH, RT, UG and WG। अब क्या है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे तो इधर देखते हैं। CN CM रिलेटेड टू DN। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा है सिमिलरिटी? क्या सिमिलरिटी है? CD, C में +1 ऐड किया तो D आ गया। MN, M में +1 ऐड किया तो N आ गया। +1 ऐड हो रहा है, ऐसे हम TF को कर लेते हैं। TF, T +1 U, F +1
F G। तो आपका ऑप्शन UG, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से आपका ये अल्फाबेट एनोलॉजी। नेक्स्ट आता है फिगर एनोलॉजी। फिगर एनोलॉजी में क्या होता है? फिगर एनोलॉजी नंबर 4, फिगर एनोलॉजी। In this type of analogy, two sets of figure. There is two sets of figure. Two sets of figure, namely problem figure, problem figures and answer figure. Problem figures and answers and answer figure are given. ये होता है फिगर एनोलॉजी में। इन दिस टाइप ऑफ एनोलॉजी देयर इज ए टू सेट्स ऑफ फिगर, नेमली प्रॉब्लम फिगर एंड आंसर फिगर्स आर गिवन। दो सेट दिए होते हैं, एक में प्रॉब्लम फिगर के नाम से होता है और दूसरा आंसर फिगर के नाम से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी कंपेरिजन किया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे निकलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या रिलेशन है, वैसे ही आपको फोर्थ नंबर टिक करना होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये वर्ड एनालॉजी पे बेस्ड है। जैसे MADHO, मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू भोपाल, सेम एज मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू भोपाल, सेम एज उत्तर प्रदेश is related to which of these options? मध्य प्रदेश is related to भोपाल, same as उत्तर प्रदेश is related to क्वेश्चन मार्क। आपको पता करना है इन ऑप्शन में से। ऑप्शंस हैं नंबर ए दिल्ली, नंबर बी आगरा, नंबर सी लखनऊ, नंबर डी मथुरा। अब आपको देखना है, ये वर्ड एनालॉजी है। मध्य प्रदेश रिलेटेड है भोपाल से, तो मध्य प्रदेश और भोपाल के बीच में क्या रिलेशन है आप पता कर सकते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल के बीच में क्या रिलेशन है? मध्य प्रदेश इज अ स्टेट एंड भोपाल इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, इसलिए लखनऊ आपका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बोट is related to or in Sunday bicycle is related to which of these?
पेडल सीट। नंबर ए ऑप्शन है पेडल, बी सीट, नंबर सी है रोड, नंबर डी है व्हील। बोट is related to oar. So, in same way, bicycle is related to which of these options? Pedal, seat, road और wheel. आपको बताना है जो हमारी नाव होती है वो किससे एफर्ट लगा के चलती है? पतवार और चप्पू। चप्पू से चलाते हैं तो बाइसिकल किससे चलती है? सीट से, रोड से, व्हील से। व्हील से चलती तो है लेकिन एफर्ट कौन लगाता है? पैडल से एफर्ट लगाते हैं ना हम। और को भी हम चलाते हैं, चप्पू को चलाते हैं तभी नाव आगे बढ़ती है। इस तरह से बाइसिकल आगे बढ़ाने के लिए पैडल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोट को चलाने के लिए और बाइसिकल को चलाने के लिए पैडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। टू एट, टू is related to 8, then 3 is related to which of these options? 27, 29, 25 and 26. 2 is related to 8. In same way, 3 is related to which? 27, 29, 25 and 26. अब आपको बताना है कि जैसे 2 और 8 के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप 3 और ऑप्शन के बीच में होनी चाहिए। 2 और 8 कैसे रिलेट हो सकते हैं? 2 4 जा 8 होता है। हम करके देखते हैं। 2 4 जा 8, तो 3 4 जा कितना होता है? 3 4 जा 12 होता है। What? 12 तो ऑप्शन में है ही नहीं। There is no option of 12. So this is wrong. अब हम करते हैं 2 का क्यूब कर लेते हैं। क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 को 3 बार मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये आ गया 8। इसी तरह से 3 का क्यूब कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारा 27 कौन सा है? ए नंबर। 27 इज करेक्ट। इसी तरह से एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा E is related to 5. In same way, J is related to which of these options? E is related to 5. So in same way, J is related to question mark 8, 9, 10, 11. अब आपको पता है E का ऑर्डर पोजीशन क्या है? 5. तो E related to 5. सेम वे J का ऑर्डर पोजीशन क्या होता है? 10. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि 10 सी ऑप्शन पे है। जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इसमें है, इसलिए है आपका। इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है ब्यूटीफुल
related to ugly. In the same way, हम कह सकते हैं day is related to which of these options? Options आपके हैं morning, B है fat, C है black और आपका D ऑप्शन है night. अब आपको देखना है ब्यूटीफुल और अगली में कौन सा रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं, कैसे संबंधित हैं. ब्यूटीफुल अगली, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, अगली मतलब बदसूरत. तो एक दूसरे के अपोजिट, एंटोनिम्स. दीज आर एंटोनिम्स टू ईच अदर. ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली, अगली का अपोजिट ब्यूटीफुल. सो वी कैन से डे का अपोजिट क्या होता है, ब्लैक. नाइट, फैट या मॉर्निंग, डे का अपोजिट होता है नाइट. इन दिस वे नाइट इज आपका करेक्ट आंसर. इस तरह से हमने एनालॉजी पढ़ी है. आई होप आप सबकी समझ में आया होगा. आप एक्सरसाइज अच्छे से करें और एनालॉजी को अच्छी तरह से समझ लें. इससे 5 to 10 क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं. ओके, थैंक यू. जय हिंद.